नमस्कार, मैं अजय कुमार। फिर से एक ऐसा खुलासा हुआ है जो इस तरफ इशारा करता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था के केंद्र में जनता नहीं है बल्कि अडानी का फायदा है। इस देश की अर्थव्यवस्था मोडानी के तहत चल रही है। इस तरफ इशारा करता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी का गठजोड़ ही भाजपा शासित राज्यों की आर्थिक नीतियां तय कर रहा है। खुलासे पर बात करने से पहले मोडानी मॉडल को थोड़ा आंकड़े से समझ लेते हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब अडानी की टोटल वेल्थ, उनकी टोटल संपत्ति करीब 16,780 करोड़ रुपया थी। जनवरी 2023 में अडानी की टोटल वेल्थ बढ़कर के 12 लाख करोड़ रुपए पर पार कर गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते बिजनेसमैन गौतम अडानी की संपत्ति में साल 2017 से लेकर के साल 2022 के बीच में 14 गुना का इजाफा हुआ और वह सीधे दुनिया के 106 नंबर के अमीर आदमी से 16वें पायदान पर पहुंच गए थे। यह सब कैसे हुआ होगा, इसके कई जवाब हो सकते हैं, मगर राजनीतिक कार्यकर्ता साफ तौर पर कहते हैं कि यह सब देश को मोडानी मॉडल के तहत चलाने की देन है। सरकार के प्रचलित नियम कानून को इस तरीके से बदला जाता है कि गौतम अडानी के कारोबार को फायदा पहुंच सके। चलिए तो अब की बार जो फिर से खुलासा हुआ है, जो इस बार खुलासा हुआ है, उस पर बात करते हैं। भारत के दो राज्य महाराष्ट्र और राजस्थान, दोनों राज्यों के लोगों की अलग अलग जरूरत, दो राज्यों के अलग अलग भौगोलिक दशाएं और दोनों की अलग अलग परिस्थितियां। मगर कॉमन बात इन दोनों में क्या है? कॉमन बात इन दोनों में यह है कि महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है। जब राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग हैं तो स्वाभाविक सी बात यह निकल करके आती है, जो स्वाभाविक सी बात किसी को भी समझ में आएगी, कि महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य सरकार जब राज्य की बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए पावर सप्लायर का तलाश करने निकलेगी, पावर सप्लायर के लिए जब टेंडर जारी करेगी तो उसकी शर्तें कुछ इस तरीके से लिखेगी कि वह राज्यों की परिस्थितियों के मुताबिक अलग अलग हों, उनकी प्रकृति अलग अलग हो। मगर ऐसा नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की दुनिया में बहुत ही शानदार काम कर रही द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्टर श्री गिरीश जालिहाल ने सरकारी दस्तावेजों की छानबीन कर यह खुलासा किया है कि पावर सप्लायर की तलाश कर रही भाजपा की दो राज्य सरकार यानी कि महाराष्ट्र और राजस्थान ने एक ही तरह की टेंडर की शर्तें निर्धारित की और शर्तें भी इस तरह से तय की कि अंतिम तौर पर सबसे ज़्यादा फायदा अडानी ग्रुप को पहुंचे। शर्तें अडानी ग्रुप की पावर जनरेशन कैपेसिटी और प्लान के मुताबिक निर्धारित की गई लगती हैं। शर्तें ऐसी थीं कि पावर सप्लायर का तमगा हासिल करने के लिए कंपटीशन बहुत कम हो जाए, अडानी ग्रुप को आसानी से पावर सप्लायर बना दिया जाए। महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकार ने एक के बाद एक करके अपने राज्य में अगले 25 साल तक बिजली सप्लाई करने के लिए पावर सप्लायर का टेंडर निकाला। इन दोनों टेंडरों की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वह कमोबेश एक है। एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त जो दोनों टेंडरों में है वह यह है कि वही पावर प्रोड्यूसर इस टेंडर को भर सकता है जिसके पास सोलर और थर्मल पावर प्लांट दोनों से पावर सप्लाई करने की क्षमता है। मतलब महाराष्ट्र और राजस्थान में उसी बिजली सप्लाई करने वाले की बिजली ली जाएगी जिस बिजली सप्लाई करने वाले की बिजली थर्मल और सोलर पावर प्लांट दोनों से जनरेट होती हो। अब यह एक ऐसी शर्त थी जिसकी वजह से टेंडर भरने वालों के बीच में कंपटीशन अपने आप स्वाभाविक तौर पर बहुत कम हो गया। बहुत सारे कंपटीटर्स टेंडर्स की शर्त के चलते बाहर हो गए। महाराष्ट्र सरकार ने 6,600 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का टेंडर निकाला, जिसमें से 5,000 मेगावाट बिजली की सप्लाई कोल से होनी थी और बची हुई 1,600 मेगावाट बिजली की सप्लाई सोलर पावर प्लांट से होनी थी, मतलब सौर ऊर्जा से होने वाली प्लांट से होनी थी। इसी तरह से राजस्थान सरकार ने 11,200 मेगावाट बिजली सप्लाई के लिए टेंडर निकाला, जिसमें से 8,000 मेगावाट बिजली की सप्लाई सोलर से होनी थी और बची हुई बिजली की सप्लाई कोयले से यानी कि थर्मल पावर प्लांट से होनी थी। अब इतने बड़े स्केल पर सोलर और थर्मल पावर प्लांट के जरिए
पावर प्रोडक्शन करने वालों में अडानी ग्रुप के अलावा मुश्किल से चंद कंपनियां ही बचती हैं। यानी कि जो कंपटीशन बहुत बड़ा हो सकता था वो स्वाभाविक तौर पर कम हो गया। अडानी ग्रुप ने महाराष्ट्र में पावर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। अडानी ग्रुप के शब्दों में ही अगर कहा जाए तो दुनिया के स्तर पर सोलर कैपेसिटी के लिए दिया गया यह सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। हालांकि राजस्थान की डील अभी पूरी नहीं हुई है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, मगर राजस्थान की सरकार को जिस तरह का पावर सप्लायर चाहिए और अडानी ग्रुप की जिस तरह की पावर सप्लाई की क्षमता है, उन दोनों के मुताबिक देखा जाए तो यह जोड़ी बन चुकी है। बस औपचारिक तौर पर कॉन्ट्रैक्ट मिलना बाकी है। श्री गिरीश अपने रिपोर्ट में बताते हैं कि पहले सरकार बिजली की सप्लाई या तो थर्मल पावर प्लांट के पावर प्रोड्यूसर को देती थी या सोलर पावर प्लांट के पावर प्रोड्यूसर को, दोनों के एक साथ नहीं देती थी। मतलब एक तरह से कहा जाए तो बात यह है कि जिस तरह का टेंडर अब की बार राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकार ने निकाला है, उस तरह का टेंडर पहले नहीं निकलता था। यह पहली बार हुआ है कि सरकार ने टेंडर की शर्त में लिखा है कि टेंडर वही भर सकेंगे जो थर्मल पावर प्लांट्स और सोलर पावर प्लांट दोनों के जरिए बिजली सप्लाई करने वाले पावर प्रोड्यूसर हैं। इस तरह के शर्त का असर यह पड़ता है कि बिजली का बाजार एकाधिकार में तब्दील होता चला जाता है, कंपटीशन खत्म होने लगता है। जो कंपनियां अभी छोटी अवस्था में हैं, स्मॉल प्लेयर हैं, अपनी पैर खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें उनकी क्षमता का टेस्ट किए बिना ही मार्केट से बाहर कर दिया जाता है। साल 2014 के कोयले घोटाले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि कोयले की खदानों की बोली के नियम इस तरीके से बने ताकि कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके, सबको मौका मिले, सब अपना हुनर दिखा सके, सरकार अपने संसाधनों की सही कीमत हासिल कर सके। इसी तर्ज पर यह कहा जाए तो पावर सप्लाई के टेंडर के नियम इस तरीके से बनने चाहिए थे कि निष्पक्ष तौर पर कंपटीशन होता। अगर कंपटीशन नहीं होगा, पावर सेक्टर में एक दो कंपनियां ही रह जाएंगी तो मनमाना करेंगी, जनता पर बिजली की कीमतों का भार ज़्यादा पड़ेगा और जनता को ज़्यादा बिजली का बिल चुकाना पड़ेगा। इसलिए पहली नज़र में भले ऐसा लग सकता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट का खेल खेला जा रहा है, इसमें हमारा और आपका क्या, अडानी जी का फ़ायदा हो रहा है, वो पैसे वाले हैं, उनके पास प्रोडक्शन की क्षमता है तो फ़ायदा उन्हीं का होगा। मगर समझने वाली बात यही है कि उनका जिस तरीके से फ़ायदा करवाया जा रहा है, जिस तरीके से टेंडर की नीतियां बन रही हैं, इसका असर यह होगा कि हमें अपने घर में चलाए जाने वाले पंखे और जलाए जाने वाले बल्ब के लिए जितना बिजली का भुगतान करना पड़ेगा वह महंगा होगा। मतलब अडानी ग्रुप की कमाई के लिए बनाई गई इस तरह की नीतियों की सबसे बड़ी मार आम आदमी के जेब पर, आम आदमी की कमाई को ही झेलनी पड़ेगी। टेंडर के शर्त अडानी ग्रुप को फायदा दिलवाने वाले तो हैं ही, मगर ऐसे भी हैं जो अडानी ग्रुप की प्लानिंग से मेल खाते हैं। मतलब यह कहने की भी संभावना बनती है कि टेंडर की शर्त इस तरीके से लिखी गई है कि अडानी ग्रुप की पावर कैपेसिटी का इस्तेमाल हो पाए। महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने अपने टेंडर में यह शर्त डाला कि पावर सप्लाई करने वाला राज्य की सीमा के बाहर कहीं से भी पावर सप्लाई कर सकता है, थर्मल पावर प्लांट कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है और सोलर पावर की सप्लाई देश के भीतर कहीं से भी हो सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो अडानी ग्रुप देश के 3 राज्यों में थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की योजना बना चुकी है और महाराष्ट्र से सटे गुजरात राज्य के कच्छ जिले में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है जो अडानी ग्रुप का है। यहाँ से महाराष्ट्र को पावर सप्लाई की जा सकती है और अडानी ग्रुप के पावर कैपेसिटी का भी इस्तेमाल होगा। राजस्थान सरकार ने अपने टेंडर में यह शर्त डाला कि पावर सप्लाई का टेंडर उसी को मिलेगा जिसकी पावर प्लांट राजस्थान की सीमा के भीतर होंगे। अब इसका रिश्ता देखिए, संयोग कहिए या कुछ और, टेंडर जारी होने से कुछ हफ्ते पहले ही अडानी ग्रुप ने राजस्थान में अपने थर्मल पावर प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार से पर्यावरण संबंधी मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके साथ ही अडानी ग्रुप राजस्थान में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक MOU पर भी दस्तखत कर चुकी है। अब आप इसे मोडानी मॉडल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। नियमों को इस तरीके से तोड़ना मरोड़ना साफ साफ दिख रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा अडानी ग्रुप को हो। अब जो लोग पावर सेक्टर को बड़े अच्छे तरीके से जानते बूझते हैं उनका कहना है कि जिस तरह का टेंडर निकाला गया है उस तरह के टेंडर का अंतिम परिणाम यह होगा कि बिजली के सेक्टर में एकाधिकार बढ़ता चला जाएगा, कंपटीशन कम होता चला जाएगा। पिछले 20 साल में बिजली के क्षेत्र में कंपटीशन का नतीजा रहा है कि लोगों को पहले के मुकाबले कम दरों पर बिजली इस्तेमाल करने को मिली है।
सरकार को रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर पावर प्लांट में बिजली लेने के लिए अलग टेंडर निकालना चाहिए था और थर्मल पावर प्लांट से बिजली लेने के लिए अलग टेंडर निकालना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए थी कि कंपोजिट किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बने जिसमें थर्मल और सोलर दोनों शामिल हो। सोलर पावर प्लांट के जरिए बिजली उत्पादन कर हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना अच्छा कदम है। इस क्षेत्र में पिछले 9 साल से काम चल रहा है। सोलर पावर प्लांट के जरिए बिजली पैदा करने के लिए होने वाला इन्वेस्टमेंट थर्मल पावर प्लांट के जरिए बिजली पैदा करने वाले इन्वेस्टमेंट से बहुत कम होता है। इसीलिए सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कई ऐसे प्राइवेट प्लेयर भी हैं जो पूंजी के मामले में उतनी क्षमता नहीं रखते हैं जितनी अडानी ग्रुप के पास है या किसी परंपरागत इन्वेस्टर के पास है, परंपरागत मालिक के पास है, या जितनी उनके पास है जो थर्मल पावर प्लांट चला रहे हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि वह सोलर पावर प्लांट के जरिए बिजली सप्लाई ना कर पाएं। एक सोलर पावर प्लांट स्थापित करने में मुश्किल से 1.5 से 2 साल का वक्त लगता है, जबकि थर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल करने में 6 से 7 साल का वक्त लग जाता है। थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है, जबकि सोलर पावर प्लांट के जरिए सूर्य की ऊर्जा की। कोयले का बंदोबस्त करना सूर्य की ऊर्जा के मुकाबले स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा महंगा और मुश्किल है और सोलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इनोवेशन भी हो रहे हैं। इस तरह से कई आधारों पर देखा जाए तो सोलर पावर प्लांट की दुनिया में छोटे छोटे प्लेयर भी मौजूद हैं, मगर सरकार इस तरह से टेंडर जारी करेगी कि टेंडर वही भर सकते हैं जो सोलर और थर्मल पावर प्लांट के जरिए बिजली दे सकने की क्षमता बहुत बड़े स्तर पर रखते हों, तो सारे के सारे छोटे प्लेयर को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। नियमों के चलते वह बाजार से बाहर चले जाएंगे। तो ये आपने देखा एक मोडानी मॉडल का खुलासा जो बताता है कि फिर से इस तरीके से नियमों को तोड़ा मरोड़ा गया है कि अंतिम फायदा गौतम अडानी को पहुंचे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।